हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज एकेडमी। चलिए आइए आज हम बात करेंगे लर्न कंप्यूटर इन 7 डेज और आज है हमारा दूसरा दिन। चलिए आज के इस दिन में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट, नोटपैड, वर्डपैड एंड पेंट। इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। तो पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि कैलकुलेटर ओपन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू ओपन करना है और उसमें देखो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन होगा कैलकुलेटर का। ठीक है, नीचे देखो कैलेंडर, फिर कैमरा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, मतलब आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे होगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। देखो ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेटर का। ठीक है, देखो ये ओपन हो गया कैलकुलेटर। क्लियर, कैसे कैलकुलेटर ओपन करना है। फिर बात करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स क्या, वन टाइप ऑफ डोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए वो भी देखते हैं। वो भी आपको क्या करना है, देखो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा स्टार्ट मेनू में, उसके लिए आपको कंपलसरी सर्च करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सर्च करते हैं तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, फिर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो ये ब्लैक स्क्रीन है, उसे आप कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं। जो भी सिस्टम लेवल सेटिंग्स है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप और कुछ भी यूजर इंटरफेस नहीं होता है, यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ता है, इसलिए इसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जैसे हम विंडोज 10 में देखते हैं कोई भी आइकॉन होता है उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे आइकॉन नहीं होता है। ठीक है, आपको कुछ भी कमांड लिखना पड़ता है। जैसे भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, हमें कुछ डायरेक्टरी चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे cd और डॉट डॉट फिर एंटर, तो हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं cd डॉट डॉट। ये कमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी पिछली डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं। क्लियर, पता चल गया ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे यूज होता है। फिर हम बात करते हैं सेव, कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। तो इसके पहले हमें कोई भी एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए तो फाइल हम कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटपैड की। ठीक है, तो चलिए हम ओपन करते हैं नोटपैड। आपको स्टार्ट मेनू में से ओपन करना है और नोटपैड सर्च करना है, नोटपैड। और अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। क्लियर, अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तब। और विंडोज 10 है तो डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। देखो ये नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नोटपैड का यूज कहाँ पे होता है। कोई भी टाइपिंग करना है आपको, सिंपल टाइपिंग, ठीक है, जिसमें फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप नोटपैड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू MS ऑफिस। ठीक है, तो ये नोटपैड का यूज ज़्यादातर टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे फाइल सबसे पहला ऑप्शन है, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। फिर एडिट, एडिट में क्या है, फाइंड, नेक्स्ट, फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस, गो टू, ये सारे इसमें इसके ऑप्शन है। रिप्लेस, मगर आपको कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है। गो टू मतलब आपको कोई भी लाइन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है। फिर आता है फॉर्मेटिंग, उसमें वर्ड रैपिंग और है फॉन्ट। देखो फॉन्ट में से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो और उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखो फॉन्ट की साइज चेंज हो गई। ठीक है, फिर व्यू, यहाँ पे सिर्फ आपको जूम करना है, जूम आउट करना है।
उसी ऑप्शन है, और फिर हेल्प। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है, चलिए डेस्कटॉप पे। क्या नाम रखना है आपको, तो यहाँ पे हम नाम रखते हैं ABC। ABC है फाइल नेम है, और सेव एज टाइप कौन सा डॉक्यूमेंट है, .txt। देखो नोटपैड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt, मतलब फाइल नेम के पीछे वो एक्सटेंशन आ जाता है। अभी हम करते हैं सेव। देखो ये फाइल सेव हो गई। देखो अभी हम क्या देखना है, देखो यहाँ पे abc.txt फाइल आ गई। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। देखो क्लियर, ये फाइल नेम ऊपर आ गया, यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया। अभी इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी उसको हमें कट कॉपी पेस्ट एंड डिलीट करना है। देखो इसके बारे में आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। कोई भी फाइल आपको कॉपी करने के लिए क्या है शॉर्टकट, उसका Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है, और डिलीट के लिए डायरेक्ट डिलीट का बटन कीबोर्ड में अवेलेबल है। क्लियर। तो चलिए अभी इसको कॉपी कर लेते हैं फाइल को। कॉपी, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखो कॉपी, कट, डिलीट। चलिए अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे पेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी, उसमें हमें यहाँ पे ई ड्राइव में इसको पेस्ट करना है। तो देखो राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आ गया पेस्ट। देखो आ गई, यहाँ पे पेस्ट हो गई। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Ctrl+C और Ctrl+X मतलब कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है, पता है आपको? आई थिंक पता ही होगा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पे रेगुलरली वर्क करते हैं तो आपको पता ही होगा। कॉपी करना मीन्स जहां से आप कॉपी करते हो वहां पे वो फाइल अवेलेबल रहती है और दूसरी जगह पे वो भी फाइल अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों जगह पे वो फाइल अवेलेबल होगी। ठीक है, और कट का मीनिंग क्या है, जहां से आप उसे कट करते हैं और जहां पे उसको पेस्ट करते हैं, तो उन दोनों में से कोई भी एक जगह पे, मतलब कि जहां पे आप वो फाइल को पेस्ट करते हो वहां पे ही वो फाइल अवेलेबल रहेगी। मतलब उसका जो ओल्ड पोजीशन है वहां से वो फाइल रिमूव हो जाएगी और कोई भी नए लोकेशन पे वो फाइल पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका एक ही सोर्स रहेगा। कॉपी में दो सोर्स रहते हैं। ठीक है, और फाइल को डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्लियर ऑल थिंग अबाउट नोटपैड। फिर हम बात करते हैं वर्ड पैड के बारे में। तो सबसे पहले कहाँ से ओपन होता है, तो आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा वर्ड पैड का। देखो ये भी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा वर्ड पैड। ठीक है, अगर विंडोज 7 है तो ऑल प्रोग्राम्स में वर्ड पैड आ जाएगा। देखो ये ओपन हो गया वर्ड पैड। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये भी अगर सिंपल टाइपिंग करना है, आपको कोई भी सिंपल लेटर टाइप करना है विदाउट फॉर्मेटिंग या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग, तो वो वर्ड पैड थ्रू आप कर सकते हैं। वर्ड पैड में जो ऑप्शन है वो MS ऑफिस से थोड़े कम और नोटपैड से थोड़े ज्यादा मेनूस यहाँ पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। सबसे पहले तो ऑप्शन है यहाँ पे फाइल सेव करने का, और यहाँ से देखो ये तो स्क्रीन की साइज आप सेट कर सकते हो, यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट, और देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और इसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट। अभी इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया सेव। देखो ये फर्स्ट लाइन क्लियर टाइटल वाली, उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट का। ठीक है, अगर आपने कुछ भी कॉपी किया है तो यहाँ से डायरेक्ट आप पेस्ट क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर सकते हो।
फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे कट एंड कॉपी का। फिर ये देखो, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट की साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी कुछ टाइप करते हैं हम, देखो ये टाइप हो गया। अभी इसकी फॉन्ट की साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ये जे देखो यहाँ पे, और इस तरह से आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, देखो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू। फिर एक यहाँ पे ऑप्शन है एक्स लिखा हुआ है, देखो ये दो बार, उसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। वो मैथ्स के लिए ऑप्शन है अलग अलग। देखो अभी मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, मतलब इसको आपको स्क्वायर करना है अगर मैथ्स की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखो ए रेस्ट हो गया, और उसी को आप अगर डाउन साइड लिखना चाहते हैं तो देखो ये डाउन हो गया। फिर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, देखो ये रेड कलर हो गया। देखो फिर यहाँ पे 4 फॉर्मेटिंग ऑप्शन है अलग अलग। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ साइज, और यहाँ से जूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, और ये है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई का यूज क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको आप जस्टिफाई बोल सकते हो। देखो ये जो लाइन है वो लाइन एक ही साइज में रहेगी सब कुछ, जहां तक आप टाइपिंग करोगे तब तक। देखो अभी मैं इसको लेफ्ट जस्टिफाई कर देता हूँ, तो देखो ये चेंज हो गई साइज, मतलब जो भी आपका लास्ट वर्ड होगा उस हिसाब से आपकी लाइन रहेगी। लेकिन अगर आपने देखो ये चारों लाइन जस्टिफाई कर दी तो वो लाइन है वो एक ही साथ कंप्लीट हो गई। अभी फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर्स की। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर्स है तो वहां से डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेंट ड्राइंग, मतलब पेंट में आपने जो भी कुछ टाइपिंग करना है वो डायरेक्ट टाइपिंग यहाँ पे लाना है आपको, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको रखना है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो डायरेक्ट क्या होगा, पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लोज करना है। आ गया देखो। देखो आ गया इस डॉक्यूमेंट में। क्लियर, इस तरह से आप कोई भी पेंट में ड्राइंग करके वो डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑप्शन है, मतलब आपको जो भी डेट फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट करना है, टाइपिंग नहीं करना है और डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करना है। देखो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ संडे 16 अगस्त 2020। देखो आ गया ये डायरेक्ट। फिर यहाँ से देखो इसमें जो भी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सारे ऑप्शन है वो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। फिर देखो फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल, देखो सिलेक्ट ऑल करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर है फाइंड। फाइंड मीन्स अगर आपका डॉक्यूमेंट 10-12 पेज का है और आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से देखो, हम सर्च करेंगे संडे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखो संडे सिलेक्ट हो गया। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा है तो संडे सर्च करके आपको वहां पे मंडे लिखना है। तो आप देखो संडे और यहाँ पे हम लिखते हैं मंडे। देखो रिप्लेस विथ फाइंड व्हाट, मतलब क्या फाइंड करना है, रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है इसकी जगह पे, देखो ये रिप्लेस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फाइंड नेक्स्ट, मतलब आपको फाइंड करके ही जाना है सभी पेज में। और रिप्लेस, देखो ये फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे संडे हैं और आपको पर्टिकुलर कोई एक ही संडे चेंज करना है तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी संडे आपको चेंज करना है तो उसके ऊपर आपको रिप्लेस क्लिक करना है। ठीक है, तो वो एक ही संडे चेंज होगा। और अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी संडे हैं वो सब कुछ आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको रिप्लेस ऑल करना है। देखो ये संडे की जगह पे मंडे हो गया। क्लियर ऑल थिंग अबाउट वर्डपैड। फिर हम बात करेंगे पेंट की। कहाँ से ओपन होता है, वो भी स्टार्ट मेनू में से। स्टार्ट मेनू और यहाँ से देखो ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल नहीं है तो आपको सर्च ही करना पड़ेगा पेंट। देखो इसका यूजर इंटरफेस देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इसका यूज क्या है। आप कोई भी इमेज बना सकते हैं, कोई भी फोटो बना सकते हैं। चलिए तो वन बाय वन ऑप्शन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में है सेव का ऑप्शन, फिर अनडू, फिर रीडू। ठीक है, फिर यहाँ से फाइल, मतलब आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और डायरेक्ट ईमेल में सेंड कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया है तो ये पेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे देखो सिलेक्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है। फिर देखो यहाँ पे रीसाइज। देखो अगर ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, उसकी साइज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो नीचे लिखी हुई है साइज 1105 इंटू 523 px। जो भी साइज रहेगी वो पूरी साइज पिक्सल में रहेगी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसकी साइज आपको पता चल जाएगी। मतलब ये साइज है वो आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। देखो अगर आपको कोई बोले कि ये इतने पिक्सल रहना चाहिए, अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कोई भी इमेज की साइज ये होनी चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसके पिक्सल इतना होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज में है और पिक्सल में है। तो यहाँ पे हमें पिक्सल सिलेक्ट करना है और ये मेनू हटा देना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। देखो अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली साइज सेट कर सकते हैं। देखो 1200 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 780। मतलब इतनी विड्थ रहनी चाहिए, इतनी हाइट रहनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, देखो हो गई इसकी साइज। फिर यहाँ से आप रोटेट, ये तो आपको पता ही होगा, रोटेट करते हैं आप। राइट करना है लेफ्ट, राइट लेफ्ट 180 डिग्री, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेंसिल का। मतलब अब कुछ भी, ये देखो ये सिलेक्ट किया मैंने पेंसिल, देखो आप यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। पेंसिल स्केच बना सकते हैं यहाँ से।
फिर देखो यहाँ पे उसके नीचे है इरेजर। ठीक है, देखो ये इरेजर जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये बहुत छोटा सा होगा। तो अभी इसकी साइज आपको बढ़ानी है तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस, जो प्लस की साइन है आपके कीबोर्ड में वो आपको प्रेस करनी है। देखो ये साइज इसकी, इरेजर की साइज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं कुछ भी। हो गया इरेज। फिर देखो यहाँ पे उसके नीचे कलर पिकर। देखो यहाँ से आपको अगर कोई कलर पिक करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कलर होना चाहिए तभी ये कलर पिकर है वो वर्क करता है। देखो अभी उसके ऊपर है फिल विथ कलर, मतलब आपको कोई भी इमेज ड्रॉ करना है उसके अंदर कलर फिल करना है। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर हमने ड्रॉ किया है उसकी साइज हमने सेट की हुई है, तो उसमें हमें कलर फिल करना है। देखो कौन सा कलर, चलो रेड कलर ले लेते हैं। हो गया पूरा रेड कलर। फिर क्या आता है, जूम। देखो अगर आप कुछ जूम करना है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट जूम कर सकते हैं। देखो 800% जूम हो गया। ठीक है, फिर आपको हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इतने ऑप्शन क्लियर हो गए आपको। और फिर उसके ऊपर है टेक्स्ट। अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ से उसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इतने ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अभी हम फाइल को सेव कर लेते हैं। देखो डेस्कटॉप पे, अभी देखो यहाँ पे फाइल नेम लिखना है और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको पीएनजी फाइल में सेव करना है या फिर जेपीजी, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, देखो जेपीजी है, जीआईएफ है, टीआईएफएफ है, पीएनजी है। ज्यादातर हम लोग दो ही टाइप की एक्सटेंशन यूज करते हैं, पीएनजी और जेपीजी। ठीक है, मोस्टली जेपीजी। ठीक है, आपके मोबाइल में जो भी इमेज रहती है उसका एक्सटेंशन जेपीजी रहता है। तो अभी हम यहाँ पे इसको नाम रख देते हैं ABC और उसका एक्सटेंशन रहेगा जेपीजी और यहाँ से सेव। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया ABC और उसकी प्रॉपर्टी में अगर आप चेक करोगे तो एक्सटेंशन भी दिखाई देगा। देखो जेपीजी आ गया। क्लियर। अभी देखो, देखो यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स अवेलेबल है, मतलब उस टाइप का अगर आपको ड्राइंग करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ड्राइंग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम अलग अलग ड्राइंग का यूज करते हैं। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। क्लियर, तो ये सारे ड्राइंग ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, मतलब आपको कौन सा कलर यहाँ पे उसमें फिल करना है। और फिर ये है आउटलाइन। देखो अभी हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ किया हमने। देखो ये क्या हो गया, इसमें से हमने ये सिलेक्ट किया, इसलिए देखो यहाँ पे आ गया सब कुछ। मार्कर, सॉलिड कलर, नो फिल। अगर आपको कुछ भी फिल नहीं रखना है तो देखो यहाँ से आप इस तरह से ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर है
देखो यहाँ से नो फिल रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर कौन सा रखना है आपको, देखो जो बॉर्डर है उसकी, ने जो स्क्वायर ड्रॉ किया है उसकी बॉर्डर का कलर आपको कौन सा रखना है वो यहाँ से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। और यहाँ से देखो उसकी साइज भी विड्थ बढ़ा सकते हैं। देखो हो गया। फिर यहाँ पे कलर 1 और 2 डायरेक्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखो इस तरह से आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं कलर 2 में। मतलब जो मोस्टली यूज्ड कलर होते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे एडिट कलर में भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। RGB कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये देखो ब्रश, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ भी ड्राइंग करना है आपको, देखो देखो इस तरह से। ब्रश वाली ड्राइंग, ठीक है, मतलब सॉलिड कलर नहीं रहेगा। ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अभी देखो मैंने आपको बोला था ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन, देखो अभी ये सिलेक्ट मतलब आप कोई भी इमेज यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मुझे इतना सिलेक्ट करना है, ठीक है, और अभी इसको मुझे डिलीट करना है। देखो ये हो गया डिलीट पूरा पार्ट। और अगर आपको इतना पार्ट कॉपी करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। देखो हो गया, जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो पार्ट डायरेक्ट कॉपी करके भी आप कहाँ से कहाँ पर भी उसको रख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सिलेक्ट ही किया है, कॉपी नहीं किया है, तो डायरेक्ट देखो वो पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और कोई और जगह पे आप उसे रख सकते हैं। अभी हम पूरा का पूरा इमेज डिलीट करना है। देखो पूरा सिलेक्ट करके कैंसल, और फिर यहाँ से हम फिर इसको कलर ऐड कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू का, देखो यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन है रूरल, देखो यहाँ से आप टिक मार्क करोगे तो उसकी साइज भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। मतलब जो साइज हमने वहां से पिक्सल सेट किया था वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ग्रिड लाइन, देखो ये इमेज में अगर आपको कोई भी ग्रिड लाइन देखना है, मतलब ईच पिक्सल आपको वर्क करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से पिक्सल वाइज इसको यूज कर सकते हैं। और देखो यहाँ से फुल स्क्रीन हो गया। क्लियर ऑल थिंग अबाउट पेंट। ठीक है, तो आज के दिन में हमने क्या क्या सीखा, कैलकुलेटर कैसे ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है, उसमें वर्क कैसे करना है, कोई भी फाइल सेव कट कॉपी पेस्ट डिलीट कैसे करना है, और नोटपैड वर्डपैड एंड पेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।